एंकल ट्विस्टिंग क्यों होती है और अगर एंकल ट्विस्ट हो जाए तो क्या करना चाहिए दोस्तों, आज हम उस पर बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक आर्थ्रोस्कोपिक और स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट हूँ टीम ऑर्थो स्पोर्ट। तो दोस्तों, एंकल ट्विस्टिंग बड़ी ही कॉमन समस्या है। ये कई बार नॉर्मल सीढ़ी उतरते हुए, चढ़ते हुए या कहीं भी आपका खड्डे में पैर आ जाए, इसकी वजह से भी हो सकता है। साथ साथ में जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनमें बहुत कॉमन होता है, रनिंग करते हुए एंकल ट्विस्ट हो गया। तो आखिर क्या रीज़न है कि आपका एंकल ट्विस्ट हो गया? दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न रहता है एंकल ट्विस्टिंग का कि जब आपका पैर अनस्टेबल पोजीशन पे ग्राउंड पे पड़ता है, जैसे खड्डा पड़ा है या फिर आप भाग रहे हैं, आपका पाँव लैंड किया और आपकी बॉडी उस पर ट्विस्ट हो गई, उस समय अगर आपकी एंकल के अराउंड की जो मसल्स हैं वो अगर स्ट्रांग होगी तो एंकल को ट्विस्ट होने से बचा लेगी। तो जो स्पोर्ट्स पर्सन लगातार एंकल इंजरी प्रिवेंशन एक्सरसाइजेस करते हैं, जैसे कि जो फुटबॉलर्स होती है उनके अंदर फीफा 11+ एक्सरसाइजेस कराई जाती है, जिसके अंदर पाइलोमेट्रिक्स, जंपिंग, एंकल स्टेबिलिटी, वन लेग बैलेंसिंग, इस तरह की एक्सरसाइजेज होती है। तो वो एक्सरसाइजेस करने से आपके एंकल की ट्विस्टिंग के चांसेस बचते हैं और आपको एंकल इंजरी नहीं होती। दूसरा, अगर एक बार एंकल इंजरी हो जाए तो ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। एक बार एंकल इंजरी होने के बाद आपको एंकल में काफ़ी दर्द हो सकता है, सूजन ज़्यादा आ सकती है। तो अगर आप स्पोर्ट्स ग्राउंड में हैं या फिर आप कहीं पे घर पे हैं तो आप आइस पैक लगाइए। आप एक क्रैप बैंडेज लगा सकते हैं उसको थोड़ी स्टेबिलिटी देने के लिए। और जो इनिशियल ट्रीटमेंट रहता है वो रहता है प्राइस, PRICE। P का मतलब है प्रोटेक्शन, R का मतलब है रेस्ट, I का मतलब है आइस, C का मतलब है कंप्रेशन, E का मतलब है एलिवेशन। सो प्राइस आपको पहले चालू करना है। इसके बाद आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर आपके एंकल को इवेल्युएट करने के बाद हो सकता है कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराए, एक एक्सरे कराया जाता है। एक्सरे में मालूम पड़ता है कहीं ट्विस्टिंग से आपकी हड्डी में तो चोट नहीं आई है, कहीं उसमें चिप फ्रैक्चर तो नहीं हो गया है। अगर एक्सरे कराने के बाद लगता है कि हल्का सा फ्रैक्चर है तो हो सकता है आपके सर्जन आपको प्लास्टर दे सकते हैं, एयर बूट दे सकते हैं, एयर कास्ट दे सकते हैं। अगर फ्रैक्चर नहीं आता है और लगता है सिर्फ एंकल स्प्रेन है तो इसके अंदर एंकल बाइंडर दिया जाता है। एक बार 6 वीक तक आपको एंकल बाइंडर, एयर कास्ट या प्लास्टर जो भी आपके सर्जन देते हैं वो आपको पहनना पड़ता है। आपको प्रोटेक्टेड चलना पड़ता है। कुछ लोगों को वॉकर की ज़रूरत पड़ती है चलने के लिए। डिपेंडिंग अपॉन कितनी सीवियर इंजरी है, वेट बेयरिंग अलाउ करेंगे नहीं करेंगे ये भी डिसाइड किया। अगर ज़्यादा बड़ा फ्रैक्चर है तो वेट बेयरिंग अलाउ नहीं की जाती, आपको वॉकर से चलना रहता है। फ्रैक्चर नहीं है, सिर्फ स्प्रेन है तो आप वेट बेयर कर सकते हो, पर आपको एक एंकल बाइंडर या एंकल सपोर्ट पहनना पड़ता है। 6 वीक कंप्लीट होने के बाद आपका फ्रैक्चर भी जुड़ जाता है और आपके लिगामेंट में हीलिंग भी आती है। उसके बाद रिहेबिलिटेशन फेज आता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप एंकल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, जिसके अंदर एंकल इन्वर्जन स्ट्रेंथनिंग, एंकल इवर्जन स्ट्रेंथनिंग, डॉर्सी फ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन स्ट्रेंथनिंग, साथ में बैलेंस ट्रेनिंग की एक्सरसाइजेज इंक्लूड करते हैं डॉक्टर। इससे दोबारा रिकरेंट एंकल ट्विस्टिंग होने के चांसेस खत्म होते हैं। अगर आप 6 वीक के बाद अच्छा रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं और अपनी एक्सरसाइज को अपग्रेड कर रहे हैं हर 15-20 दिन के अंदर, तो दोबारा एंकल ट्विस्टिंग और दोबारा एंकल में इंजरीज के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि आपका एंकल अनस्टेबल है, ट्विस्ट करता है बार बार में, या फिर एंकल में दर्द खत्म ही नहीं हो रहा है, तो आपको एक MRI करानी चाहिए एंकल की, ताकि हमें मालूम पड़े कि जो उसमें लिगामेंट होते हैं एंकल के अंदर, मेनली एंटीरियर टेलोफिब्रिल लिगामेंट, कैल्कोन्योफिब्रिल लिगामेंट, पीछे की तरफ एक टेंडन रहता है टेंडो एक्लिस, या फिर जो एंकला कार्टिलेज है कहीं उसमें कुछ डैमेज तो नहीं आया है। आप हमें अपनी MRI भेज सकते हैं दोस्तों, और उसका डिटेल में स्टडी करके मैं बताऊंगा कि सबसे अच्छा इलाज क्या रहेगा आपको ठीक करने के लिए। अगर दोस्तों आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो आपकी हेल्थ को, आपके जॉइंट्स को, आपके लिगामेंट को सुरक्षित रखेंगे, उसकी जानकारी आपको